ये है बच्चों आपके टॉप 5 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको स्टार्टिंग में ही क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट में कवर कर लेने चाहिए। अब ये कौन से वो टॉपिक्स हैं, क्योंकि बच्चों मैं आपको पास्ट ईयर यानी कि जो भी आपके PYQs थे ना पेपर्स, उसको आप एनालाइज करोगे देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स ना बार बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए जब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो इनके ऊपर जरा हमेशा से फोकस ज्यादा बना के रखना। वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस वाले लेसन में पहला ही टॉपिक है जो आपको एडवांटेज भी दे रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसके अंदर आपको वही फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से वैसे पता होगा क्योंकि आप क्लास 9 से उसे कवर करते आ रहे हो। देन उसके बाद आपको नेपोलियन कोड 1815 का, यानी कि जो नेपोलियन था जब वो आया तो उसने क्या क्या चेंजेस करे। ऑब्वियसली उसने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में वहां पे एक तरीके से कम्युनिस्ट रूल को ज्यादा आगे बढ़ाने की बात करी, यानी कि जो बाय बर्थ जो लोगों को प्रिविलेज मिलती थी उसे एक तरीके से खत्म किया। ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अलावा दो ऐसे कॉमन टॉपिक है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्लस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन दोनों का कॉन्सेप्ट इस लेसन के अंदर आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। सेकेंड लेसन है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जो भी नेशनल मूवमेंट हुए थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में, वो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। 3 आप याद रख लीजिएगा, वो इनफ है। जिसमें आप सबसे पहले बात करोगे रोलेट एक्ट के बारे में, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इतनी पावर दे दी गई थी ब्रिटिशर को कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। तो ये क्या था रोलेट एक्ट और इसको क्यों एक तरीके से विरोध किया जा रहा था वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक और इंसिडेंट आपके इसी के साथ जुड़ा होगा जो कि 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। और उसके बाद आप जो नेशनल मूवमेंट है तो दो तो आपको पता होना चाहिए, एक होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था पूरे नेशन वाइज। देन उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसमें आप सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च का भी नाम लेते हो। तो इस लेसन के अंदर ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको अच्छे से फोकस रखना है, कवर करने की जरूरत है। देन लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंट कल्चर वाला लास्ट लेसन। तो इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रिंट कल्चर था वो यूरोप के अंदर किस तरीके से स्प्रेड हुआ, और इसके अंदर कुछ इसके सब टॉपिक आएंगे जिसके अंदर गुटेनबर्ग का जितनी भी थ्योरी है, चाहे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी, ये आप कवर कर लेना। देन उसके बाद जो रीडिंग मेनिया था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, डिबेट किस तरीके से रिलीजियस डिबेट हमें देखने को मिली। इस लेसन में ये जो टॉपिक्स है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें कवर करने की जरूरत है। तो ओवरऑल बच्चों आपके लिमिटेड से लेसन है, लेकिन जब भी आप इस लेसन को जो भी आप कवर करो तो इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रखना ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सके। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।